यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मिस राजपूत बिल्कुल फ़िट अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो भी स्टेज पे बताती हूँ सारा कुछ बताती हूँ। आप ही तो मेरी फैमिली हैं, आपसे ही शेयर करना है। जो मेरे सामने होते हैं वो तो ऑब्वियसली मुझे देख ही लेते हैं। जो आप जैसी मेरी सोशल मीडिया फैमिली है उन सबको सब कुछ बताती हूँ। ये थी मेरी कज़न सिस्टर के 2 ट्विंस बच्चों की आमीन। माशाल्लाह से उन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया है, तो उसकी आमीन थी। तो जी, और साथ ही मज़े की बात, न्यू ईयर से एक दिन पहले की नाइट थी, 31 दिसंबर। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। बहुत ही हम घूमने फिरने वाले हैं, दिखाती हूँ आपको। ये ड्रेसिंग थी मामा की, टिशू पर ये एम्ब्रॉयडर्ड फुल तैयार शर्ट थी। ये इसका पैच था। नीचे मामा ने सूती लाइनिंग लगवाई थी ताकि ये सूट अगर गर्मी में भी कोई ओकेजन आ जाए तो ये सूट वसूल हो जाए पहनकर। बहुत ही हसीन सा इसका कलर है और लाइट स्काई कलर भी इसमें मिक्स होता है। बहुत से कलर्स का ना लाइटिश ग्रेइश और इस टोन में है और विद एम्ब्रॉयडरी। बहुत ही प्यारा इसका कॉम्बिनेशन है, कलर स्टफ़ दोनों बहुत प्यारा है। और जी, ये था हमारा पर्पल कलर। वाओ, ओ माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। पता है सर्दी में ना ज़्यादातर मेरे जो ड्रेसेस के कलर्स होते हैं ना और लिप शेड डार्क होते हैं। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, आप लोग भी डार्क ड्रेसिंग के साथ लिपस्टिक डार्क रखें। बाकी ओवरऑल जो आपके मेकअप में हो आप लाइट मेकअप कीजिए, या भाई अपने फेस के हिसाब से कर लें। वहीं आप मिस राजपूत के कहने पर ना चलें, अपनी अपनी स्किन टोन के हिसाब से चलें। ये मेरा था सूट जॉर्जेट का, शिफॉन जॉर्जेट का, और शर्ट इसकी पूरी एम्ब्रॉयडरी वाली थी, प्लस तिल्ले का काम था ये सारा ना पूरा। ये इसका पैच है, नीचे का दामन, पूरी शर्ट है ये सारी जो आपको फ्रंट पे नज़र आ रही हैं, और बाजू फुल स्लीव्स। और जब से वैसे भी अब हिजाब की तरफ मेरा रुझान गया ना, तो मेरी स्लीव्स हाफ़ ही होती हैं। 12 to 14 ईयर्स तक मैंने हाफ़ बाजू पहने, और तब ये आलम था कि अम्मी जब मुझे कहती थी ना फुल बाजू कम, कहती थी नहीं ये वो फलाना। और अब मुझे हाफ़ बाजू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और बल्कि वो कपड़े भी ना कम कीमत लग रहे होते हैं, मतलब ग्रेसफुल नहीं लग रहे होते। तो जी, ये सारा सिस्टम था आपके सामने। ये मेरी शर्ट है और इसमें ना टच था फ़िरोज़ी का, तो इसके साथ 2 शलवारें चल सकती हैं फ़िरोज़ी के कॉम्बिनेशन से भी, और पर्पल तो है ही। फिर ये गला है। आप मुझे बताएं, इतना खूबसूरत गला हो तो इस पर मुझे कोई हार सिंगार पहनने की ज़रूरत है? नहीं है ना, मैं वैसे भी नहीं पहनती। और मतलब कि मैं कोई नेकलेस, कोई इयररिंग, और इतने प्यारे प्यारे भी मेरे पास हैं, बट मैंने जब से हिजाब शुरू किया ना, मैं यही कह रही थी अपनी भांजी को इस टाइम तैयार होते हुए भी कि अज़का हिजाब के फ़ायदे देखो ना। आपको हेयर स्टाइल बनाना पड़ता है, आपके हेयर्स में डैंड्रफ हो रहा है, या अगर किसी वजह से आप नहीं नहा पा रहे हो, अच्छा जी वो चीज़ भी कवर अप हो गई। इसके बाद आपने गले में क्या पहना क्या नहीं पहना कुछ नहीं दिख रहा। मतलब कितने सस्ते में मैं अपने हस्बैंड को पढ़ रही हूँ। हिसाब लगाएं। ये जी उन बच्चों को एक छोटा सा हदिया तोहफ़तन। उन बच्चों का हम तो अदा नहीं कर सकते जितना बड़ा उन्होंने काम किया, तो थोड़ा सा छोटी सी हमारी तरफ से गिफ्ट्स। मेरे 2 बच्चे थे ना ट्विंस, तो इसलिए हमने उनके एनवेलप भी अलग अलग बनाए थे। अम्मी का अलग था, मीरा और उमर का अलग था। इसके बाद जी वो हिस्सा था एक हमारे कज़न का, तो हमने सोचा ही था कि वो हॉल में हमें मिल जाएंगे तो हम वहाँ दे देंगे अम्मी के तबरुक का। ये जी उन्होंने हॉल बुक कराया था, समनाबाद में है ये, लाहौर में। और ये नीचे अच्छा हॉल इतने मज़े का बना हुआ था, ग्रैंड इवेंट हॉल उसका नाम है पूरा। और एक आपको कॉम्बिनेशन देखें, नीचे के फ्लोर पर भी आमीन सेरेमनी थी, ठीक है, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी आमीन सेरेमनी थी। हमारा जो था वो फर्स्ट फ्लोर वाला था, और नीचे ये सारी पार्किंग है। ये थोड़ा सा मैंने शूट करने की कोशिश की कि भाई अंदर से ये ऐसा है, आप इसको बर्थडेज़ वगैरह के लिए भी बुक कर सकते हैं। अच्छा था, मतलब 150 लोगों के लिए अच्छा है,
ठीक है, खुला खुला सा और अच्छा अरेंजमेंट था और गर्मी के लिहाज से एसी भी था। ये थे जी बच्चे, उनकी दुआ हो रही है यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। मुसलमान मजलूम हैं शाम में, फ़लस्तीन में, लीबिया में, बर्मा में, हिंदुस्तान में, कश्मीर में, तमाम मजलूमों की मदद और नुसरत फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जितने कुफ़ार हैं सबको हिदायत अता फरमा। अल्लाह अगर इनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है इन्हें चुन चुन के ख़त्म फरमा, इन्हें निस्तो नाबूद फरमा, इनको तबाह बर्बाद फरमा, मुसलमानों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। दुआ के बाद फाइनली एक आदमी ने फ़ोटोग्राफ लेने की कोशिश की थी, पूरी तरह से हमारे भाई के साथ हमने ले ली, अपने साथ मामा के साथ ले ली। इसके बाद तो जी खाने में बहुत अच्छा उन्होंने मिनी वलीमे की तरह का अरेंज किया हुआ था। पालक गोश्त था बकरे के गोश्त में, इसके अलावा बिरयानी थी और चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा और क्या था ये, इतने मज़े के रोगनी नान और कश्मीरी चाय थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी और मीठे में था जर्दा। बहुत ही लजीज खाना था, लिटरली माउथ वाटरिंग। 2000 years later. बहुत सारी कश्मकश के बाद, आपस में बहुत सी डिसाइड के बाद, बहुत सी जगहों के नाम एक्सचेंज करने के बाद फाइनली पैकेजेस मॉल जाने का डिसाइड हुआ। और मैं और उमर बाइक पर और बाकी भाई साहब के हमारी फियांसी, भाई न्यू ईयर था ना, हमने सोचा चलो जी खैर के साथ एक हमारी फैमिली का जो न्यू एडिशन है उनको साथ लेके नए साल का आगाज़ करते हैं। तो वहाँ पर हमारी जो है भाभी, उनको हमने उनके घर से पिक किया। उसके बाद भांजी, अम्मी, भाभी, भाई ये सब ऑटो में थे, यानी कि हमारी अपनी कन्वेंस में, और मैं और उमर बाइक पे थे। हालांकि हम दोनों की भी जगह थी, मगर हमारे मियाँ साहब का कहना था कि आपके कहने पे मैं बाइक पे आया हूँ इतनी शदीद फ्रीजिंग सर्दी में, तो जी अब आप हमारे साथ बाइक पे ही विराजमान होइए और चलिए। और एक चीज़ मुझे इतनी प्यारी लगती है ना अपने हस्बैंड की, कि जब मैं उनके साथ सर्दी में बाइक पर बैठती हूँ ना तो क्या करते हैं वो, एक हाथ आगे होता है ना, जैसे उनकी चेस्ट पर होता है या बेली पर, तो वो ना मेरा हाथ ऐसे पकड़ के ना अपने कोट के अंदर कर देते हैं या अक्सर अपनी पॉकेट्स में रख लेते हैं। तो दिस इज़ सो मच लवली टाइम मेरे लिए, कि देखो वो खुद आगे होते हैं लेकिन उनके हाथ इतने फ्रीज़ हुए होते हैं, मगर उनको ये ख्याल होता है कि नहीं यार इसके हाथ ठंडे हो रहे हैं, तो वो अक्सर अपनी पॉकेट में इस तरह करके मेरा हाथ रख देते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और देखो हम लड़कियाँ इनमें खुश हो जाती हैं, मगर इस तरह का केयरिंग लाइफ पार्टनर मिलना भी बहुत बहुत बड़ी एक नेमत है। अल्लाह पाक सब बहनों को दे, आमीन। तो जी मॉल में हमने खूब इंजॉय किया, सारी पिक्चर्स वीडियो मेरी बात के साथ साथ आपके सामने है। ये उनके शोरूम्स होते हैं फर्नीचर के, हर चीज़ हमारी पहुँच के बहुत बाहर है, लेकिन अगर मेरा रब करम करना चाहे तो हम भी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, हम भी यहाँ से चीज़ें जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, सब ने बस दुआ किया करें अपने अच्छे नसीब की, और अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल में इतनी बरकत अता फरमाए, आमीन। यहाँ पर 98% अवाम सिर्फ विंडो शॉपिंग पर ही होती है, 2% परचेज़ करने वाली होती है। ओके जी, इतना प्यारा वुड रेस्टोरेंट बना हुआ है पैकेजेस मॉल में, आप लोग जाइएगा, ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे सारी सर्विंग प्लेट्स, कटलरी और सीटिंग एरिया सब कुछ वुड का बना हुआ था, ठीक है, बहुत प्यारा अरेंजमेंट था। और ये रहे हमारे टर्किश आइसक्रीम वाले भाई, जो कि अक्सर आप लोग टिकटॉक की वीडियोस में देखते हैं। तो इनका इन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ है पैकेजेस मॉल में, और ये टर्किश तरीके से ही आइसक्रीम सर्वे करते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है। ये थी जी हमारे मज़ेदार सी आइसक्रीम, चॉकलेट कोटेड, मतलब कि वो तो एक फ़न होता है ना, वो जिस तरह से कह रहे होते हैं कि आप पकड़ते हैं, पकड़ाई में नहीं आती। बाकी जब रियल आइसक्रीम परचेज़ करो तो बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, फिर वो उसमें आपको कोट करके दे देते हैं। वो पैकेजेस मॉल में बहुत ही हसीन और ह्यूज सिनेमा है, जहाँ पर इंडियन, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड तीनों तरह की मूवीज़ लगती हैं। इंशाल्लाह ईद पर हम ट्राई करेंगे जाने की, और विद फैमिली, ठीक है, क्योंकि अब हमारी फैमिली में उमर और महानूर की सूरत में 2 न्यू एडिशन हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम, ज़ाहिर है अब वही हमारी फैमिली हैं, तो हम लोग जाते हैं तो फिर हम इस तरह इकट्ठे ही होकर जाते हैं। अभी प्रॉपरली जैसे उमर भी हमारे साथ नहीं होते हमारे घर में और महानूर भी नहीं होती, तो हमें उन दोनों को कहना पड़ता है,
मतलब पिक आउट करना पड़ता है। अब मार्च में इंशाल्लाह उमर तो हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे, और फिर क्योंकि मेरी रुखसती हो जाएगी, वलीमा मेरा हो जाएगा, और फिर जो है खैर से भाई की पूरी शादी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धीरे धीरे मेरी सब्सक्रिप्शन की गाड़ी चल रही है, उसको आप लोग मत रोकिए। और 45% आवाम जो है ना वो बग़ैर सब्सक्राइब के देखते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये जी हमने न्यू ईयर पर अपना पिज़्ज़ा पार्टी एंजॉय की थी। अब मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। याद रखिएगा दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।